इजराइल ने बुधवार को यमन की राजधानी सना समेत कई हिस्सों में हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले किए हैं। इजराइल का यह हमला कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए हमलों के बाद किया गया है। यमन के सरकारी अधिकारियों के मुताबिक हमलों में सैन्य ठिकानों और एक ईंधन स्टेशन को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में हूती विद्रोहियों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। माना जा रहा है कि इजराइल ने यह हमला लड़ाकू विमानों के जरिए किया गया है। इसे इजराइल पर हाल के हूती विद्रोहियों के हमले का जवाब माना जा रहा है। इसी बीच यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने इजराइल के खिलाफ आंशिक व्यापार निलंबन और प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ गाजा पट्टी में युद्ध को लेकर विभाजित है और ये स्पष्ट नहीं है कि प्रतिबंधों और व्यापारिक उपायों को बहुमत का समर्थन मिलेगा या नहीं। वॉन डेर लेन ने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा द्वारा इजराइल को दिए जाने वाले समर्थन को रोकने की योजना बना रही है। इसके लिए सभी देशों को स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। हूती नियंत्रित चैनल अल मसीहा ने बताया कि एक हमले में सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाया गया, जिससे कई लोगों की मौत हुई और कई घायल हैं। आर्मी हेडक्वार्टर के पास स्थित मकानों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इजराइल पहले भी हूतियों की ओर से दागे गए मिसाइल और ड्रोन के जवाब में हवाई हमले कर चुका है। ईरान समर्थित हूती विद्रोही कहते हैं कि वो हमास और गाजा पट्टी में फलस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटे में इजरायली गोलाबारी में 41 अन्य लोगों के शव अस्पतालों पर लाए गए, जिसमें 12 वे लोग हैं जो मानवीय सहायता की तलाश में थे। मंत्रालय ने बताया कि 184 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। इसके एक दिन पहले ही इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में भीषण एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिका में इजरायली राजदूत ने कहा कि अगर इजराइल ने मंगलवार को कतर पर हवाई हमले में हमास नेताओं को नहीं मारा तो वो अगली बार जरूर सफल होगा। इस हमले ने पहले ही गाजा में युद्ध विराम के प्रयासों पर पानी फेर दिया है। अब इजरायली राजदूत के बयान के बाद इजराइल और कतर के संबंधों में और भी ज्यादा तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दुनिया भर के देशों ने कतर पर इजरायली हमले की निंदा की है। इजराइल ने इस हमले में हमास के शीर्ष राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाया। हालांकि बताया जा रहा है कि इनमें से अधिकतर बचने में सफल रहे हैं। इजरायली राजदूत यचकल लीटर ने मंगलवार देर रात फॉक्स न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट कार्यक्रम में कहा कि अभी हम थोड़ी आलोचना के शिकार हो सकते हैं, वो इससे उबर जाएंगे और इजराइल बेहतरी के लिए बदल रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बेहतरी के लिए बदलाव हो रहा है, क्योंकि हम शांति के इन दुश्मनों और पश्चिमी सभ्यता के इन दुश्मनों को आतंकवाद को अंजाम देने की उनकी क्षमता से दूर कर रहे हैं। लीटर ने कहा कि अगर हम उन्हें इस बार नहीं पकड़ पाए तो अगली बार जरूर पकड़ लेंगे। इजराइल ने मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में हमास के राजनीतिक नेताओं को मारने का प्रयास किया। इसमें मिडिल ईस्ट में उनकी सैन्य कार्रवाई को और तेज हो गई है। अमेरिका ने इसे एक तरफा हमला बताया जो अमेरिका और इजरायली हितों को आगे नहीं बढ़ाता। यह अभियान विशेष रूप से संवेदनशील था क्योंकि मध्यस्थ कतर लगभग 2 सालों से चल रहे गाजा युद्ध में युद्ध विराम सुनिश्चित करने के उद्देश्य वार्ता आयोजित कर रहा था। हमास ने कहा कि हमले में उसके 5 सदस्य मारे गए, जिसमें उनके निर्वासित गाजा प्रमुख और शीर्ष वार्ताकार खलील अल हैया का बेटा भी शामिल है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य सोहेल अल हिंदी ने अल जजीरा को बताया कि समूह का शीर्ष नेतृत्व हमले में बच गया है। एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने बुधवार को कहा कि हमले के परिणामों को लेकर आशावाद संदेह में बदल गया। अधिकारी ने कहा कि इतने घंटे बीत जाने के बाद भी कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकल पाना चिंताजनक है, खासकर कतर जैसे व्यवस्थित देश में। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।